हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने कराया था कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ में क्या होता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन विच आर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस। ये जितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हो उनको कैटाइन और एनाइन से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का टोटल होगा वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। दिस इज द कॉलर्स लॉ। अब कॉलर्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, यानी कि कह सकते हैं इनको इम्पोर्टेंस भी कहते हैं या एप्लीकेशंस भी कहते हैं। जैसे कहते हैं क्या होते हैं, फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम्प्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं होते, इसीलिए इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम एक्सपेरिमेंटली नहीं डिटरमाइन कर सकते। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली नहीं डिटरमाइन कर सकते, इसलिए हम इसकी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे वो करेंगे कॉलर्स लॉ की हेल्प से, जिसमें हम डाटा जो यूज़ करेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिए, डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH विद द हेल्प ऑफ कॉलर्स लॉ। किसकी सहायता से? कॉलर्स लॉ की हेल्प से। जैसे लैम्डा m इनफाइनिट CH3COOH क्या डिसोसिएट होगा, लैम्डा इनफाइनिट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनिट H पॉजिटिव। ये हमने किसकी हेल्प से निकाला है? कॉलर्स लॉ की हेल्प से। तो दिस इक्वेशन कैन बी अराइव्ड बाय नोइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसको जो हम निकाल सकते हैं वो किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से? KCl हो गया, CH3COOK हो गया एंड HCl एज बाय कॉलर्स लॉ। यानी कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl क्या होता है? लैम्डा इनफाइनिट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। ऐसे लैम्डा इनफाइनिट M CH3COOK, लैम्डा इनफाइनिट CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द लैम्डा इनफाइनिट M HCl, तो लैम्डा इनफाइनिट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। बेटा अगर हम देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, CH3COO नेगेटिव चाहिए और H पॉजिटिव चाहिए। देखो CH3COO नेगेटिव तो हमें किससे मिल जाएगा? लैम्डा इनफाइनिट CH3COOK से, और H पॉजिटिव किससे मिलेगा? लैम्डा इनफाइनिट HCl से। तो इन दोनों को हम ऐड कर दें, जैसे मैंने आगे किया यहाँ पे, CH3COO प्लस लैम्डा इनफाइनिट H क्या हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट K पॉजिटिव। ये दिस इज द, इसको रख लिया, प्लस में इन दोनों को ऐड कर दिया, लैम्डा इनफाइनिट H प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl माइनस, क्योंकि यहाँ पे K ज़्यादा है, यहाँ पे Cl ज़्यादा है, K पॉजिटिव ज़्यादा और Cl ज़्यादा, तो KCl निकाल दो, तो लैम्डा इनफाइनिट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। तो लैम्डा इनफाइनिट CH3COOH इक्वल टू क्या बन जाएगा? लैम्डा इनफाइनिट CH3COOK प्लस लैम्डा इनफाइनिट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनिट KCl। इसे क्या निकल जाएगा? लैम्डा इनफाइनिट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ। जैसे इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, यानी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी जो बने हैं किसकी? NaCl की, HCl की एंड CH3COO Na की, सोडियम एसीटेट की। आर कितनी वैल्यू है? 126.4, 425.9 एंड 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की क्या होगी। जैसे कॉलर्स लॉ से अगर हम बात करते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl निकालेंगे, तो लैम्डा इनफाइनिट M HCl इक्वल टू लैम्डा इनफाइनिट H पॉजिटिव हो जाएगा प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। कितनी वैल्यू है इसकी? 425.9 साइमन सेंटीमीटर का मोल इनवर्स। नेक्स्ट लैम्डा इनफाइनिट M CH3COO Na हो जाएगा, तो लैम्डा इनफाइनिट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Na पॉजिटिव। वैल्यू कितनी है? 91 गिवन है। लैम्डा इनफाइनिट M NaCl में Na पॉजिटिव हो जाता है, Cl नेगेटिव, लैम्डा इनफाइनिट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव। वैल्यू कितनी है? 126.4। अब बेटा यहाँ ध्यान समझना,
हमें निकालना क्या है, लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COOH निकालना है। तो लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट H पॉजिटिव। बेटा ध्यान समझो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, CH3COO नेगेटिव चाहिए और H पॉजिटिव चाहिए। तो CH3COO नेगेटिव किससे मिलेगा, CH3COO Na से, और H किससे मिलेगा, HCl से। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे, लैम्डा इन्फाइनाइट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा इन्फाइनाइट M CH3COO Na प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट M HCl। बेटा थ्योरेटिकली देखेंगे तो Na इसमें ज़्यादा है, Cl ज़्यादा है, हमें चाहिए क्या, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस लैम्डा इन्फाइनाइट M NaCl। टोटल वैल्यू रख लेंगे, 91 इसकी वैल्यू है, 425.9 इसकी वैल्यू है, माइनस 126.4 इसकी वैल्यू है। तो कितना आएगा, 516.9 126.9 4, टोटल करेंगे तो 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कहने का मतलब लैम्डा इन्फाइनाइट M CH3COOH इक्वल टू 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऐसी बेस पे, कैलकुलेट लैम्डा इन्फाइनाइट M फॉर CaCl2। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट लैम्डा इन्फाइनाइट M फॉर CaCl2 एंड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जैसे लैम्डा इन्फाइनाइट M हमें गिवन है, Ca2 पॉजिटिव 119.0 है, Mg2 पॉजिटिव 106 है, Cl नेगेटिव कितना 76.3 है, और SO4 2 नेगेटिव चार्ज है 160.0। क्लियर पॉइंट। इसके बाद अगर हम कॉलर्स लॉ का यूज़ करते हैं, CaCl2 का निकालते हैं, तो CaCl2 को जब डिटरमाइन करेंगे तो क्या करेंगे, लैम्डा इन्फाइनाइट M CaCl2 इक्वल टू लैम्डा इन्फाइनाइट Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा इन्फाइनाइट Cl नेगेटिव। तो इसकी Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 119, और Cl की वैल्यू कितनी है, 76, यानी कि 2 हमने कहाँ से ले लिया, क्योंकि क्रॉस में, ठीक है। तो 119 प्लस 2 इंटू 76.3, टोटल कितना आएगा, 119 प्लस 152.6, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, CaCl2 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ही हम सेम एज द MgCSO4 की निकाल सकते हैं, लैम्डा इन्फाइनाइट M MgSO4 इक्वल टू लैम्डा इन्फाइनाइट Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फाइनाइट SO4 2 नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 106.0, और इसकी वैल्यू कितनी है, 160.0। टोटल कितना आएगा, 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी लैम्डा इन्फाइनाइट M कितना होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगी। एक सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के कितने परसेंट आयन में डिसोसिएट हो रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितने परसेंट आयन में डिसोसिएट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइन द फॉलोइंग फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसे हम नोट कैसे करते हैं, अल्फा से तो लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इन्फाइनाइट। यहाँ पे जो लैम्डा MC है यानी मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, एंड लैम्डा इन्फाइनाइट M जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो हम लैम्डा MC है ये हम डिटरमाइन थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लैम्डा इन्फाइनाइट M है उसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली नहीं करते हैं। तो लैम्डा इन्फाइनाइट M कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, यानी इसको हम एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ कॉलर्स लॉ, इसको हम कॉलर्स लॉ की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी ऑल्सो डिटरमाइन द बाय फार्मूला क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या होता है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ जो C है वो गिवन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, C क्या है, गिवन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आया समझ, दोबारा रिपीट करता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C क्या हो गया, गिवन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन हमें गिवन होगी, और अल्फा क्या होगा बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम डिटरमाइन किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉलर्स लॉ।
क्योंकि लैम्डा इनफाइनाइट m चाहिए और लैम्डा इनफाइनाइट m जो निकलेगा वो किसकी हेल्प से निकलेगा, कॉल्डर्स लॉ की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसीलिए दोनों ही एप्लीकेशन, जैसे ये सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों ही हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, कॉल्डर्स लॉ की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, इसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे होता है, नेक्स्ट टॉपिक है यानी न्यूमेरिकल, सेकंड एप्लीकेशन के बेस पे न्यूमेरिकल। जैसे इसमें दिया गया एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है एट 291 केल्विन, 291 केल्विन का द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl, NaOH और NaCl की गिवन है। NH4Cl गिवन है, NaOH गिवन है और NaCl 129.8, 217.4 and 108.9 Simon centimeters का मूल है respectively. If the molar conductivity of a centi-normal solution of NH4 is, यहाँ पर एक कंडीशन है सेंटी-नॉर्मल, यानी कि जिसका मतलब हो गया 0.01 n, इसका मतलब कितना हो गया 0.01 n, क्लियर पॉइंट, 0.01 n, सॉल्यूशन ऑफ NH4 इज 9.33 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, क्लियर पॉइंट, कितना हो गया साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, डिटरमाइन किसी करनी है NH4OH का डिटरमाइन करनी है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4 एट दिस डाइल्यूशन, यानी क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4 निकालनी है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4, क्या निकालना है, NH4 डिसोसिएशन कांस्टेंट भी डिटरमाइन करना है। तो इसमें गिवन क्या क्या हमें देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl गिवन है, क्या गिवन है, NH4Cl गिवन है, वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा इनफाइनाइट m फॉर NaOH गिवन है, लैम्डा इनफाइनाइट m फॉर NaCl ये गिवन है, लैम्डा इनफाइनाइट m फॉर NH4OH ये डिटरमाइन करना है, अल्फ़ा आपको डिटरमाइन करना है, k डिटरमाइन करना है, c आपको गिवन है 0.01 n बेटा, और n को हम 0.01 m भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी ऑफ NaOH NH4OH ये बेटा 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0.01 m हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बाय कॉल्डर्स लॉ, कॉल्डर्स लॉ से हम डिसोसिएशन करा लेंगे, NH4OH का डिसोसिएशन करेंगे, क्या बनेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसी लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl, लैम्डा इनफाइनाइट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, लैम्डा इनफाइनाइट NaOH, लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट OH नेगेटिव, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl है। बेटा देखो सबसे पहले डिसोसिएशन में देखते हैं कि आयंस में हमें नीड किस किसकी है और कैसे निकालें। एक चाहिए NH4 पॉजिटिव चाहिए, दूसरा क्या चाहिए OH नेगेटिव चाहिए। देखो NH4Cl से NH4 पॉजिटिव मिल जाएगा लेकिन Cl एक्स्ट्रा है, ऐसे ही NaOH से हमें OH मिल जाएगा लेकिन Na एक्स्ट्रा है, तो क्या करें Na और Cl एक्स्ट्रा हो गया, थ्योरेटिकली क्या निकाल सकते हैं NaCl को माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m NH4OH इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट m NH4Cl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m NaOH माइनस लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl, क्या हो जाएगा 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.9 कितना जाएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर पॉइंट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा MC अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m, तो लैम्डा MC हमें गिवन था 9.33 और जो हमने डिटरमाइन किया 238.3, कितना हो जाएगा 0.0392, कितना हो जाएगा 0.0392 कैलकुलेट करने के बाद ऐसी परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा परसेंटेज निकालने, यानी कि ये वैल्यू अल्फा की इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आएगी, परसेंटेज डिटरमाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है डिसोसिएशन कांस्टेंट K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C आपको पता है 0.01 क्योंकि 1 सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है, मैंने अभी पीछे बताया आपको कितना 0.0n1 n गिवन है, n को हम m मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस एसिडिटी कितनी होती है NH4OH की 1 होती है, क्लियर पॉइंट, इसलिए क्या करें K इक्वल टू
0.01 हो जाएगा इंटू 0.0392 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0392 कैलकुलेट करेंगे 10⁻² हो गया। इसको जब स्क्वायर में ले जाएंगे तो 15.3664 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.9608 क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे इतना बचेगा। इसके बाद में कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1.599 इंटू 10⁻⁵ तो k इक्वल टू कितना हो गया 1.599 इंटू 10⁻⁵। क्लियर पॉइंट। बस आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है।